चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज का वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स बंटवारा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीकों से किया गया है। ठीक है, एक पहला है बेसिस ऑफ देयर साइड। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो साइड के आधार पे किया गया है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो एंगल के आधार पे किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग साइड के आधार पे देखते हैं कि कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो साइड के आधार पे तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैं काट देंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। तो ये तीन प्रकार का ट्रायंगल होता है। वन बाय वन करके तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? और ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, जिसके सभी साइड्स इक्वल माप के हो, इक्वल लंबाई के हो, उसे कहते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके साथ साथ इक्वल लेंथ के साथ साथ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 60-60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स और तीनों साइड जिस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड इक्वल का मतलब ये होगा कि सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ये तीनों साइड इक्वल है, जिसका मतलब कि ये अगर एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तीसरा वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो तीनों साइड इक्वल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इज इक्वल आर्क इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड, और उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। चलो, तो दो साइड के जो इक्वल एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी चालू है। कैसे बाद में है तुम लोग, अब वीडियो हमें काटना पड़ेगा। चलो देखो, तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों जो साइड है, ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो अलग अलग लेंथ का है। तो तीनों साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेसिस ऑफ देयर साइड। समझ में आया आप लोगों को? ओके, कोई जवाब देने वाला नहीं। चलो बंद करो। चलो, बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल के आधार पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? तो एंगल के आधार पे तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं: अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। acute angle triangle क्या होता है? A triangle with each of whose angles measure less than 90 degree is called an acute angle। तो acute angle triangle उसे कहते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स, जिसके तीनों एंगल्स जो है वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे हम लोग एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एंगल ए आपका 60 डिग्री का है, एंगल बी 70 का है, एंगल सी आपका 50 डिग्री का है। यहाँ तीनों का तीनों एंगल जो है वो क्या है? 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे triangle ABC is an acute angled triangle। तो ये है acute angle triangle। सेकेंड है राइट एंगल ट्रायंगल। A triangle one of whose angles measure 90 degree is called a right angle triangle। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये यहाँ पे है 90 डिग्री। क्यू क्यू कितना है? 90 डिग्री का। इसलिए जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि उसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। A triangle one of whose angles measure more than 90 degree is called an obtuse angle triangle. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीन एंगल में से एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक का होता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एंगल बी जो है वो है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, जो कि 90 से ज्यादा है, तो इसे हम लोग कहेंगे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल जो है वो दो प्रकार से किया गया है, एक बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एक बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। साइड्स के आधार पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है, एंगल्स के आधार पे ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। साइड्स के आधार पे तीन टाइप्स के ट्रायंगल है आपके। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं। तीसरा है आपका स्केलेन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग माप का होता है। क्लियर है? अगला है बेसिस ऑफ देयर एंगल। एंगल के आधार पे ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन। तीन प्रकार के ट्रायंगल है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से छोटे हो, उन्हें अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा का हो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक